नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। एमसीडी में बढ़ते भ्रष्टाचार की मैं कई स्टोरीज आपको दिखाता हूं। ऐसी ही आज एक स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। और पोल खोलने वाला कोई और नहीं, सफाई कर्मचारी, एमसीडी सफाई कर्मचारी है। यानी जब उनका दर्द इतना बढ़ जाता है तो वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि सर प्लीज़ आवाज़ ज़रूर उठाइए। अब आप सोचिए कि अधिकारी जब भ्रष्ट हो जाए, उनसे उनका विश्वास उठ जाए, तो उनका विश्वास कहीं न कहीं मीडिया की तरफ होता है कि हम उनकी मदद करें। और इसीलिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं कि उनकी आवाज़ जनता और सरकार तक मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो आइए देखते हैं एक ऐसी स्टोरी जिसे देखकर और सुनकर आप हो जाएंगे हैरान कि कैसे होता है भ्रष्टाचार और कैसे पैर पसार रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बताइए। सर मैं एमसीडी से बोल रहा हूँ। अच्छा। 12 सर कर्मचारी। जी। सर यहाँ बहुत ज्यादा कर्मचारी को फटीक में दोपहर के टाइम कोई फटीक लगती है सर, बताइए कोई फटीक होती है और रात को ड्यूटी लगाते हैं सर। तो फटीक इसका कोई फटीक हाँ सर, लगती है, मतलब क्या है? हमें सर दोपहर में काम कराते हैं 12 बजे के बाद में लोग। मतलब जो आपकी ड्यूटी है उससे अलग काम कराते हैं कुछ एक्स्ट्रा? जी नहीं, फटीक जो होती है हमारे जो एक्स्ट्रा काम लगाते हैं वो दोपहर में से काम करके आते हैं सर, 11 बजे तक 12 काम करके आते हैं। अपनी वार्ड फिर करके, हाँ इसके ठीक बाद है। ठीक है सर, फिर हाँ। इसके बाद फिर दोबारा काम पे लगाते हैं दोपहर में धूप में रोडों पे। अच्छा, धूप में लगा देते हैं, ठीक। जी सर। और फिर सर शाम को फिर रात को 8 बजे 9 बजे की ड्यूटी लगाते हैं। नहीं तो शाम को क्यों लगा, रात को क्यों लगाएंगे फिर ड्यूटी? जब एक बार लग गई तो आपकी तो मतलब सर ड्यूटी किस वक्त? सर ऐसा 7:30 बजे नहीं है। से 3 बजे तक ड्यूटी है आपकी? सर मेरे कोई भी ड्यूटी कराते सर मेरे से। आप कच्चे कर्मचारी हैं, जी सर। तभी ये ऐसी हालत कर रखी है शायद। जी सर। तो कौन लगाता है आपकी ड्यूटी? जी सर, अनिल पिवाल जी, ऐसा ये ही। अच्छा, ऐसा ही है आपके? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो इसका ऊपर से कोई ऑर्डर है कि एक ही बंदा पूरे दिन ड्यूटी सर करेगा? कोई इनके पास स्टाफ नहीं है, किस वजह से इतनी ड्यूटियां एक ही आदमी से काम करा रहे हैं? स्टाफ कच्चे जो सर, परमानेंट कर्मचारी हैं इनके, वो कहाँ हैं? सर कुछ महीने पे छोड़ रखे हैं, कुछ आपकी छोड़ वार्ड में रखे अगर हैं। मैं पूछूं, आपकी वार्ड में कितने लोग होंगे टोटल ड्यूटी पे? कितने लोग हैं सारे, जिसमें सर कच्चे तो कितने हैं और हमारे पक्के कितने हैं? पक्के कितने हैं? सर 64 बंदे हमारे यहाँ पे, 62 बंदे। ये सारे हैं या पक्के जी, वाले? इसे कच्चे पक्के सब। अच्छा, 64 हैं आपके में। तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे तो पक्के कर्मचारी कितने हैं? तो 35 के आसपास सर। वो 34-35 ड्यूटी आते हैं डेली? नहीं सर, उसमें कुछ आते हैं बस 8-10। अच्छा, 8-10 आते हैं 34-35 में से जो जी परमानेंट हैं सर। सरकारी। बाकी जी कच्चे बाकी भी, कहाँ हैं सारे? कच्चे भी सर, कच्चे भी हैं? कच्चे भी सर। कच्चे भी नहीं आते हैं? जी सर, सब महीने बाद कैसे कुछ अच्छा, ऐसे। कच्चों का भी महीना हो जाता है कि आप घर बैठिए जी आराम से? जी 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 सर। तो अभी 64 में से मान लीजिए 64-65 बंदों में से ड्यूटी पर कितने आ रहे हैं? सर 22 बंदे। सिर्फ 22 बंदे आ रहे हैं। और काम मतलब, और ये जो आ रहे हैं इनमें पक्के भी हैं कुछ बंदे? यहाँ कुछ पक्के हैं कुछ कच्चे हैं। ये मतलब टोटल 22 आ रहे हैं। अब जो जी 22 आ रहे हैं। 64 लोगों का यानी कि 22, अब सीधा सीधा 40-45 जो लोग नहीं आ रहे, उनका जो काम है वो सर आप हम लोगों ही से करते लिया हैं जा रहा सर। है? जी हमसे लिया था सर। हमें डबल डबल बताते हैं, ये इसका करो उसका करो वहाँ और आप अगर ये बोलते हैं एक कि भाई हमसे एक काम कराइए, हमारी जितनी ड्यूटी है, तो क्या कहते हैं फिर वो? सर कहते हैं कि तुम्हारी कंप्लेंट आई है, तुम्हारा फलाना आया हुआ सर, बहुत चीज बताते हैं सर। तो अगर आप उनसे पूछते हैं तो कुछ और भी कुछ हटाने के लिए या कुछ ऐसा भी धमकाते हैं क्या आपको? सर हटाने की नहीं बोलते, कहते कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी कंप्लेंट आ रही है तुम्हारी, तुम वहाँ पे जाओ, ऐसे नहीं कहते नहीं, हैं सर। अगर आपकी, देखिए आपके वार्ड में कोई कंप्लेन है, मान लीजिए आपकी ड्यूटी 7:30 बजे से 3 बजे तक, उस बीच जो भी जी काम सर। होगा, जो भी कंप्लेन, वो तो आपको करनी पड़ेगी। सर वो तो करते हैं सर, फिर रात को भी नहीं कर सकते सर। अच्छा, रात को दोबारा बुला लेते हैं ये आपको? जी सर। मतलब सुबह 7:30 बजे से 3 बजे तक की ड्यूटी करके जाओ, फिर जी दोबारा जी ये बुला जी लेते हैं शाम को कि और जी काम करो? जी सर। अच्छा। कौन है आपके एसआई? क्या क्या नाम है? अनिल तिवारी जी सर। और ये वार्ड कौन सा है? वार्ड नंबर 7। 7, ठीक है। तो इतना सारा भ्रष्टाचार है, जो पैसे देकर मंथली पर है सर उनको कोई बहुत टेंशन सारे नहीं, हैं। वो आराम से अपना घर बैठ के पैसे ले रहे जी हैं। जी सर।
और मतलब आप जैसे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी हालत खराब की हुई है इन लोगों ने। जी जी और ये सबको पता है, बेसिकली देखा जाए तो सबको ही पता होगा कि 64 में से अगर इतने 40-45 बंदे सर, नहीं आ सबको रहे, पता है सर, सबको पता है सर, सबको पता है। कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कुछ होती नहीं इनके खिलाफ। कुछ नहीं होती सर। निगम पार्षद हैं उनको भी पता है, वो भी सर कुछ निगम नहीं करते पार्षद कि तो इतने बंदे क्यों नहीं आ रहे। सर बोल भी लेते हैं, महीना लेते हैं सर। अच्छा, मतलब आप सीधा ये कह रहे हैं कि वहां तक पैसा जाता है निगम पार्षद तक। जी सर। बहुत भ्रष्टाचार है। यानी कि आप ये आपका साउथ उसमें जी जी पड़ता है, सादा नॉर्थ साउथ। में? जी साउथ में, सादा अच्छा, साउथ। साउथ में पड़ता है। जी चलो ठीक है, बात करेंगे इसके ऊपर भी। मैं आवाज जरूर उठाऊंगा कि आप लोगों के साथ इतनी जास्ती ना हो, जितना काम है उतना काम आपसे कराया जाए। जी सर। ठीक है जी, जी सर। चलिए ठीक है, मैं इस ठीक पे है जरूर थैंक आवाज यू उठाऊंगा जनाब। सर, प्लीज आवाज है सर, प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल आवाज उठाऊंगा, मैं बिल्कुल उठाऊंगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, जी सर। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो देखा आपने, ये थी इस वार्ड की, यानी मैं नाम रिवील नहीं कर रहा इस कर्मचारी का, हो सकता है इनको परेशानी हो, बाद में परेशान करें, पर आप इनकी बातों से समझ गए होंगे कि किस कदर भ्रष्टाचार है। जो लोग मंत्री और लोहरी को ये कहते हैं नहीं है, तो देख लीजिए आपके अपने ही कर्मचारी हैं, ये साफ बोल रहे हैं कि सर इसने हमारी जिंदगी, लोहरी ने, और जो मंथली लोग हैं उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यानी किस कदर लोग मंथली पे काम ना करना पड़े, घर चले जाते हैं, और उनका काम, जो कच्चे कर्मचारी हैं जो सालों से ये आस लगाकर बैठे हुए हैं कि एक दिन उनका नंबर आएगा, वो पक्के होंगे, पर उनकी उम्र गुजर जाती है और कच्चे कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं। कई स्टोरीज ऐसी मैं आपको दिखा चुका हूं जो कच्चे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। अब इन पर नकेल कैसे लगेगी? फिर वही आरोप एसआई इंस्पेक्टर पर है, वही मेन भ्रष्टाचार की जड़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एसआई इंस्पेक्टर गलत, बहुत अच्छे भी हैं, शायद इसी वजह से निगम काम कर रहा है। अगर सारा ही भ्रष्ट हो जाए तो शायद निगम काम नहीं कर पाए, पर अब जो गलत है उनको सुधरने की ज़रूरत है, और ये तय करने की ज़रूरत है कि जो कर्मचारी हैं ये आपके भरोसे हैं, आप इनकी मदद करिए। अब आप सोच लीजिए कि अगर कोई कर्मचारी लेट आता है तो उससे पैसे की डिमांड की जाती है, जो कि आपने इस ऑडियो में सुना। साफ वो आरोप लगा रहे हैं, और आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि सर नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है। अब सच्चाई आपके सामने है। अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।